चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सीटीयू बस से कार्यक्रम में पहुंचे हैं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। यहां पर और ईंधन बजट का संदेश राज्यपाल की ओर से दिया गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का बयान भी सामने आया है। चंडीगढ़ में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए करें वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल। सार्वजनिक परिवहन और साइकिल के उपयोग पर दे जोर। कि वास्तव में अब दुनिया के सामने जिस प्रकार का संकट इस समय विशेष करके पेट्रोल डीजल का और केरोसिन गैस का जो दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से हम इसको कितना बचा सकते हैं, जितना हम बचाएंगे उतना ही भारत की जो है ना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो पेट्रोल और डीजल और गैस पे ही होता है। तो उसमें हम आज के संकट के समय अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग बचाने का प्रयास करें तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर हर व्यक्ति जो है ना आधा लीटर भी अगर रोज बचाने का प्रयास करे तो हम देश के संकट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना देश के प्रधानमंत्री ने अपने से शुरू की। हमने भी अपने यहाँ यूटी में पहले हमने यूटी के अधिकारी और हमने शुरू किया है, फिर अब जनता से निवेदन करेंगे तो वो भी इसकी पालना करेगी। और ताकि हम अपने इस सोर्सेज को जो हमारे पास नहीं है, हमको बाहर से ही लाना पड़ता है, उसको हम किस तरह से कम बाहर से मंगाएं और आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत रहें और लोगों पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है उसमें भी उसको राहत मिले। निश्चित रूप से आज चंडीगढ़ से शुरुआत की है। अब हम आज शाम को रिपोर्टिंग लेंगे हमारे स्टाफ का और बाकी सबका क्या रहा। फिर इसके बाद हम अपने यहाँ के विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि वो अपने स्कूल में मतलब साइकिल से जाएं, और कम से कम और नहीं तो अभी बुधवार के दिन तो कम से कम वो भी व्हीकल का उपयोग न करें, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या साइकिल से जाएं। फिर जनता से भी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ और उसके बाद पंजाब की सरकार से भी बात करेंगे कि वो भी इसमें अपना एक मिशन बनाए और देश के संकट को हम सबका संकट मान करके वो लोग भी कदम से कदम मिला करके देश के इस चुनौती को स्वीकार करने में अपनी जनता को तैयार करें। तो मैं सोचता हूँ कि देश का संकट जो है ना वो राजनीतिक पार्टी का संकट नहीं होना चाहिए। देश का संकट हम सबका संकट है। इस भावना से अगर काम करेंगे तो कोई राजनीति में वोट कम और ज्यादा नहीं होते हैं। देश सबसे प्रमुख है, पार्टियां उसके बाद है। तो मैं सोचता हूँ इस भावना को जितनी मजबूत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इससे सीखेगी कि वास्तव में देश के आए हुए संकट को हम सब लोग सामूहिक कैसे इसको फेस कर सकते हैं।